नमस्कार दोस्तों। हम कल के आगे पढ़ने वाले हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे की कहानी देखें। तो क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, है ना। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आज अपन जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक गांव है, गांव की जो जनसंख्या है कितनी बढ़ती है प्रति वर्ष 10%। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर वर्तमान में कितनी है 4000 है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसे 2 तरीके से करेंगे, है ना। पहला तरीका होगा कि आपको फ्रैक्शन बेस पे कराएंगे, यानी 10%, यानी मतलब क्या होता है 10% बराबर होता है 1/10। क्लियर, यानी कहने का मतलब है कि एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है ना, घटती है। तो देखें पहले वर्ष या फिर अपन घटा दे रहा है ना, तो यहाँ पे लेंगे अपन जितने वर्षों में घटेगी बोलेंगे, है ना। तो पहले वर्ष 10% घटती, यानी अभी कितनी थी 10, फिर कितनी हो गई, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 1, ठीक है, कितनी बचेगी 9। क्लियर, 9। फिर दूसरे वर्ष भी क्या होता है, ये लगातार 2 वर्षों तक हो रहा है, तो दूसरे वर्ष भी 10% घटती है, यानी 10 थी तो कितनी हो जाती है 9। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 4000 है। ठीक है, तो देखें 10 का गुणा किया 100 में तो कितना होगा 10 का 10 में 100, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। क्लियर, यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 4000 है, वर्तमान में है 4000, यानी जो अपन ले रहा है इसे वर्तमान के रूप में लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में होती है 4000, तो 4000 लिया। ठीक है, फिर देखेंगे एक कितने गुना है, या फिर अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो निकालेंगे अपन, तो 100 यूनिट बराबर कितना होता है, 100 यूनिट बराबर होता है 4000। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 4000 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी जो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 4। तो 81 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अपन गुना कर देंगे, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 8 32 और 1 जीरो और लगा देंगे, यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 3240। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3240। एक तरीका तो इसका ए है ना। समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया हो तो एक बार और देख लें। यानी एक शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ती है 10%, और 10% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या लिखते हैं 1/10। तो यहाँ पे लिखे हम वर्तमान की, यहाँ पे लिखेंगे बाद की। क्लियर, यानी पहले कितनी थी 10, यानी पहले वर्ष में 10 थी तो कितने परसेंट कम हुई 10%, यानी 10 का 10% कितना होगा 1, यानी 1 कम हो गई। फिर दूसरे वर्ष भी ये स्थिति हुई, फिर इनका हमने आपस में गुना कर दिया 10 धाम के 100, और इनका गुना किया तो 9 नाम 81। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है हमारी आई है 100, लेकिन उन्होंने दी हमें कितनी 4000, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 का 4000 कितने गुना है, या फिर एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आई 40, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3240। क्लियर आया समझ में। इसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बताएं, तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, अभी तक आप लोग करते होंगे, अपन वो तरीका और देख ले रहे हैं, और साथ में नोट्स बनाते जाएं। उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाएंगे साथ में, है ना। या फिर आपके पास एक ही तरीका बचेगा, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, है ना। तो देखें यहाँ पर अभी तक अपन जो करेंगे, तो पहले शहर की जनसंख्या कितनी है 4000, कितनी कम होती है प्रत्येक वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष 10%। देखें एक चीज याद रखना, ये क्या है 100%। जब भी शहर की जनसंख्या अगर आपसे बोला है 10% कम होती है, ठीक है, तो लेंगे आप 90% के बराबर, यानी माइनस होगा तो 100% से ही कंपैरिजन होगा। और जब बोला जाएगा 10% बढ़ती है तो फिर रखेंगे आप 110,
यानी जब बढ़ने की बात होगी तो आप 100 से ऊपर लेंगे और घटने की बात होगी तो आप 100 से नीचे लेंगे। कहने का मतलब है अगर कोई बोले कि एक शहर की जनसंख्या 15% कम होती है तो आप कितना लेंगे, 85% के बराबर लेके यहाँ। और अगर आपसे बोला जाए 15% बढ़ती है तो फिर लेंगे आप 115% के बराबर। क्लियर? इसके बाद इस समझ में आया है ना। तो हम ऐसे कैसा कर सकते हैं, 4000 कितने परसेंट कम हो रही है, 10%, यानी 90/100। तो ये हो जाएगी पहली वर्ष में। फिर दूसरे वर्ष में तो फिर कर देंगे अपन 90/100। अगर होता 10% बढ़ती है तो अपन 110/100 भी कर देते है ना। तो 2 जीरो और 2 4 जीरो, तो 3 जीरो तो एक कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो एक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 नाम 81, यानी 4 इंटू 81 यानी 810, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो भी है। 9 नाम 81 810, और जब 810 का हम गुणा करेंगे तो 81 चौके, तो 81 चौके हो जाएगा 300, सॉरी 1 मिनट, या फिर ऐसा कर लो, ठीक है, 8 चौके 32, 320 और 4 324, और एक जीरो और लगा देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और फिर आपके पास दूसरा तरीका ये भी है, तो वो तरीका और देख ले। इसको हम आपको 3 तरीके से कराएंगे क्वेश्चन को, है ना, बिल्कुल आसानी से। और अभी आप पेशेंस रखें, बनाए रखें, जुड़े रहें, हम आपको इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो एक शहर की जनसंख्या प्रेजेंट में कितनी है, 4000 है। पहले वर्ष कितनी कम होती है, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लेंगे 10%। इसका 10% कितना होगा, 400, यानी 400 माइनस किया तो कितनी बची, 3600। ठीक है, 3600 बची ये। लेकिन पहले वर्ष की बात हुई, दूसरे वर्ष भी कितनी होती है, 10% कम होती है, यानी फिर 90%, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे अपन 10%। ठीक है, तो दूसरे वर्ष भी कितनी होती है, 10% कम होती है। जब अपन कम करेंगे तो नीचे की तरफ साइन लेंगे, तो इसका 10% कितना होगा, 36। यहाँ पे 4000 में से 400 माइनस किया कितना बताया, 3600। इसमें 360 और माइनस करेंगे, तो 360 जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3240। क्लियर? अब आपको जो भी तरीका बेहतर लगे, जिस भी तरीके से आप इसे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है। ठीक है, प्रति वर्ष 10% की या 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल या वृद्धि कुल कितनी हुई, है ना। तो देखें, अपन करेंगे इसे शॉर्ट फॉर्म में, तो कितना है, 10% की दर से कमी हो रही है। ठीक है, सॉरी वृद्धि हो रही, निरंतर वृद्धि हो रही है। तो 10% के लिए अपन क्या लिखेंगे, 1/10, इतना क्लियर। इसके बाद ये वर्तमान और ये ले लेंगे अपन बाद, यानी ये वर्तमान का लेंगे इस साइड लेंगे बाद का। ठीक है, तो निरंतर वृद्धि हो रही है कितने परसेंट की दर से, 10% की। तो पहले वर्ष जब वृद्धि हुई यानी कि 10% पे, तो कितना है यहाँ पर 10, और कितनी वृद्धि हो रही है, 10%, यानी +1 और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये पहले वर्ष हो रही है, फिर दूसरे वर्ष भी उतनी वृद्धि हो रही है 10% की, तो फिर लेंगे अपन 10 तो 11। फिर तीसरे वर्ष भी वृद्धि हो रही है कितने की, 10% की, तो फिर लेंगे अपन 10 और 11, इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे इनका जो आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, इनका गुना किया तो हो जाएगा 10 धाम की 100, 100 का 10 में किया तो हो जाएगा 1000। और 11 के क्यूब को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, 11 का वर्ग होता है 121 और 11 का क्यूब होता है 1331। जिसको नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हैं फिर। ठीक है, 121 आएगा, 121 में 11 का गुणा कर देंगे, कितना आया 1331। तो उन्होंने क्या बोला है कि बाद जनसंख्या क्या होगी, अभी कितनी है, अभी है 64,000। ठीक है, यानी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी हो रही है, 64,000। यानी कितने गुना बढ़ रहा है, या फिर अपन ऐसा बता सकते हैं कि ये जो बढ़ रहा है, या फिर आपके लिए अभी अच्छा तरीका बता दें तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो 1000 यूनिट बराबर कितना हो रहा है, दिख तो रहा है, 1000 यूनिट बराबर हो रहा है 64,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 जीरो से 3 जीरो है
कट जाएंगे, यानी एक यूनिट की वैल्यू आएगी 64। तो हमें निकालनी है 1331 यूनिट की, या फिर ऐसे कहें तो हमें से 64 गुना करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं कि देखो यूनिट डिजिट क्या आना है, 4 आना है, 4 एकम 4। तो यहाँ तो ये क्लियर हो जाएगा कि इन दो ऑप्शन में से कोई रहेगा। ठीक है, इन दो ऑप्शन को साइड में रखो। अब हमें क्या करना है, गुना करना है। तो 21,184 भी है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे आंसर तो अभी आएगा जो भी है, पहले अपन गुना कर दे रहे हैं। 1331 इंटू 64। क्लियर, जब गुना करेंगे तो 64 का एक में किया, या फिर ऐसा करेंगे 4 का किया, तो 4 एकम 4 बचा 1, सॉरी 4 एकम 4, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13 बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5 इंटू अपन फिर करेंगे 6 का गुना, 6 एकम 6। ठीक है, 6 तिरी 18 बचा 1, 6 तिरी 18 और 1 19 बचा 1। ठीक है, 6 एकम 6 और 1 7। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 6 और 2 8, 8 और 3 11 बचा 1, 9 5 14 और 1 15, 7 और 1 8, कितना आएगा 85,184। तो उन्होंने बोला है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, है ना। तो देखो अगर हमसे ये पूछा जाता कि कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी तो आंसर आता हमारा 85,184, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया है कि भाई साहब वृद्धि कितनी हो रही है। कहने का मतलब है कि 85,184 में से 64,000 को माइनस कर दो, है ना। तो इसमें 6,000 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,000, है ना। 70,000 के बाद 15,000 और, यानी 15 6 21,000 के समथिंग इसका आंसर आएगा 21,184। क्लियर, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको करने हैं ऑप्शन से, है ना। और अगर आपको माइनस करना है तो माइनस भी करा दे रहे हैं। तो देखें माइनस करेंगे हम इसे, हम कितने को 85,184 में से 64,000 को। क्लियर, देखो 4 8 1। तो देखें अभी यहाँ भी क्लियर है, यहाँ भी, लेकिन जो अगला डिजिट है यहाँ पे डिसाइड हो जाए कि आंसर क्या आना है। तो आंसर तो अपना आ जाएगा 21,184 राइट आंसर। क्लियर, एक तरीका है। दूसरे तरीका और है, तो दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार से है। कितनी वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है 10% की। ठीक है, तो फिर आपके लिए हम एक सबसे अच्छी विधि बताएं तो वो एकमात्र फिर ये रहती है कि 64,000 है, ठीक है, कितनी बढ़ रही है प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट की, 10% की। तो हमने आपको बताया जब वृद्धि होगी तो कितने के बराबर रखेंगे, 110 बटे में 100 इंटू 110 बटे में 100 इंटू 110 बटे 100। क्लियर, यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 1 जीरो से 1 ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो ए है, 1 और 1 2 जीरो ए भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में हुआ क्या है, ये बचा 64, 11 का वर्ग 121, 11 का क्यूब 1331। और जब 1331 का अपन गुना कर चुके हैं कितना आया था 85,000, है ना, 184। और 85,184 में से अपन ने 64,000 माइनस किया तो राइट आंसर आपका आएगा 21,184। आंसर आपका यहाँ पर ए है। ठीक है, नीचे वाला नहीं है। नीचे वाला तब होता है जब वो हमसे बोलते कि हो जाती है, तब आप 85,184 लगा सकते थे। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरू की आबादी कितनी थी, 8,000। देखें बहुत मस्त क्वेश्चन है और हम आपको बिल्कुल आसान विधि से इनको बता रहे हैं, है ना। तो एक तरीका तो इसके लिए हम आपको बता देंगे, दूसरा पहले अपन देखें इस पे फोकस, यानी ये पहले की बात हो रही है, ये बाद की बात हो रही है। तो कितने परसेंट की दर से बढ़ती है, 5%। और 5% के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, 5% को सॉल्व करने के लिए 1/20। क्लियर, 5% में हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/20।
तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरू की आबादी कितनी थी 8,000। अभी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पहले वर्ष बढ़ा देना है, यानी फर्स्ट ईयर कितना, अभी कितना था 20, कितनी हो जाएगी 5% बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 21। ठीक है, लगातार कितने वर्ष हो रही है, तो लगातार हो रही है 3 वर्ष, तो यहाँ पे भी 20 और 21। फिर थर्ड ईयर में भी क्या होगा 5% बढ़ रही है, अगर और बढ़ती तो अपन और देखते, है ना। अब यहाँ पर 20 का वर्ग 420 का क्यूब 8,000। ये भाई देखो आपको आना चाहिए भाइयों और बहनों मेरे प्यारे, तो आपको ये आना चाहिए क्यूब स्क्वायर और मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो अब फिर एकमात्र तरीका है, आप समझदार हैं, है ना, बोरिया बिस्तर बांधो पढ़ाई को या फिर किताबों को फिर साइड में रख दो, है ना। 21 का क्यूब क्या होता है, तो 21 के क्यूब से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि लास्ट में एक तो रहेगा, ठीक है। अब एक रहेगा तो एक ऑप्शन ए भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता कौन होगा। हाँ लेकिन इतना भी पता है आपको कि 8,000 किसका क्यूब होता है 20 का, तो 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, है ना, लेकिन इतना कम होता नहीं। तो 21 का क्यों नहीं आता आपको, तो 21 का वर्ग आता है 441, तो आप 21 का गुना कर देना, 21 का गुना करोगे आंसर आएगा 9261। क्लियर, यानी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 9261। क्लियर, एक तरीका जी है। दूसरा तरीका और देख लें इसे सॉल्व करने का, तो दूसरा तरीका है जो हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम आपको वैसे बता देंगे, है ना, अभी तो देख ही लो फिलहाल। मान के चलिए एक शहर की जनसंख्या अभी कितनी है 8,000 है, जो उनने खुद दी है, प्रत्येक वर्ष कितने % की वृद्धि हो रही 5% की, तो अपन रखेंगे 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, होता कुछ नहीं है, मतलब भी कुछ नहीं। जब इसे अपन 5 से कैंसिल करेंगे तो सब में बचेगा 21/20, 21/20, 21/20, ठीक है। फिर कितने जीरो है 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 21 का क्यूब कितना आता है, तो 21 का क्यूब आता है अभी अपन ने निकाला 9261। क्लियर, बाकी जो हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि जो 8,000 आया था अपना, उनका अमाउंट कितना था 8,000, और हमारे यहाँ पे कितना आया था 9261, यानी कहने का मतलब कितने गुना था, एक गुना, तो अपन ने से भी कितना किया था, एक गुना ही किया था। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की आय 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, यदि उसकी आय इस समय कितनी है 620 रुपये हो, तो आज से 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी, है ना, बिल्कुल आसान है। देखें, मान के चलिए एक आदमी है, उसकी आय कितनी बढ़ती है प्रति वर्ष 5%, और 5% के लिए भाई साहब हम आपको बता चुके हैं फ्रैक्शन क्या होता है 1/20, दैट इज क्लियर। इसके बाद यदि उसकी आय इस समय कितनी है 620, इसको तो अभी छोड़ो, अभी ये देखो कितने वर्ष बढ़ाना है, 2 वर्ष बाद क्या होगी, 2 वर्ष बाद की पूछिए, तो अभी की और बाद की, यानी वर्तमान की और बाद की। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है भाई साहब, फर्स्ट ईयर में जो इनकी आय है पहले कितनी थी 20, 5% बढ़ती है कितनी हो जाती है 21। सेकेंड ईयर में भी यही कंडीशन होती है कि 20 थी कितनी हो जाती है 21। क्लियर, यानी कि यहाँ पे निकालेंगे हम 20 का वर्ग, यानी 20 का 20 में गुणा किया 400, 21 का 21 में गुणा किया कितना आया 441। तो उन्होंने हमें इस समय की कितनी दी है 620। क्लियर, यानी हम कहें 620, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 400 यूनिट बराबर रखेंगे हम किसे 620 को, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे जब, तो 620/400, ठीक है। निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू है, तो हमें निकालनी है 441 यूनिट की, तो अपन 441 का गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 3 6, 2 1 2, तो कितना बन गया, ए बन गया हमारा
31 इंटू 441/20 है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे 31 का दुनिया तो आता नहीं हमें, लेकिन 30 का तो आता होगा। तो देखो 30 से अपन 31 का करें भी तो देखो 31 एकम 31 तो होता ही है। कितना बचा 3। 31 चौके क्या होता है, तो 30 चौके कितना होता है 120, 1 चौके 4 124। क्लियर, यानी लेंगे अपन 124 और 3 127, बचा कितना 12। क्लियर, 31 चौके 124 और 12 136, कितना आएगा 136, 13,671। लेकिन 20 से अभी भाग भी तो देना था, ठीक है, वो अपन कहाँ भूल जाएंगे। तो भाग देंगे जब हम ऐसे 20 से, तो 20 का सीधा सीधा दे दो, 20 छिंग 120, कितना बचा 16, यानी हो जाएगा 167। 2 अट्ठे 16, कितना बचा केवल 7 बचा, यानी 71। 20 तिया 60, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 683.55, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। बाकी आप दूसरे तरीके से कर सकते, तो दूसरा तरीका आपके लिए फिर ये था कि 620 कितनी बढ़ती है 5%, तो 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। इससे भी आपका आंसर कहीं नहीं जाता, आंसर इसमें डायरेक्ट है 683.55, आप इससे भी निकाल सकते थे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम होता है, यदि मशीनरी 62,500 में खरीदी गई है तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा, है ना। देखें कितने परसेंट की बात हो रही है 20%, और 20% को आप बहुत अच्छे से पहचानते, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। क्लियर, तो 20% इज इक्वल टू 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। क्लियर, यहां पे उन्होंने बोला यदि मशीनरी 62,500 रुपए में खरीदी गई तो तीसरे वर्ष यानी 3 वर्षों तक का हमें निकालना, बहुत आसानी से अपन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे या तो हमें चेंज भी कर रहे हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान, ये हो जाएगा बाद की बात। इसलिए अब आपको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा होगा और समझ में भी दिक्कत ना होगी। तो पहले वर्ष कितने परसेंट की बात हो रही, दूसरे वर्ष कितने, और तीसरे वर्ष, तो तीनों वर्ष में समान हो रही, कोई अलग अलग नहीं हो रही। अलग अलग होगी तो हम अगला क्वेश्चन है वो कराएंगे, है ना। तो देखें वर्तमान में कितनी है, मान के चलिए 5 है, कितनी कमी हो रही है, तो 5 में से 1 माइनस किया कितना बचा 4, यानी बाद में कितनी बच रही है 4। पहले वर्ष फिर दूसरे वर्ष भी यही स्थिति रहेगी और तीसरे वर्ष भी यही स्थिति रहेगी। दैट इज क्लियर। यहाँ पर देखेंगे हम 5 का वर्ग 25 और 5 का क्यों हो जाएगा 125, यानी इनका करना होता है हमें आपस में गुना। क्लियर, 4 का क्यों कितना होता है, 4 का क्यों होता है 64, यहाँ पे क्लियर। इसके बाद जो हमें दिया है कितना दिया है 62,500 दिया है, ठीक है, यानी वर्तमान में 62,500। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं कितने गुना है। देखो यूनिट निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, अब आपको हमने 3 क्वेश्चन करा दिए, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो कि देखो ये कितने गुना दिख रहा है 125 पंचे 625। ठीक है, और जिनको दुनिया ना आता हो तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों दुनिया याद कर लेना, ठीक है, वरना प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है, तो 500 गुना है तो इसको भी हम कितना कर देंगे 500 गुना। ठीक है, 500 गुना करने का मतलब देखो जब भी 5 से गुना हो तो इसका ही आधा हो जाता है, तो हो जाएगा 32,000, यानी आंसर हमारा 32,000 है। अगर नहीं पता तो देखो 5 के 20 बचा 2, 5 का 30 और 2 32, और 2 जीरो पर बाद में लगा देंगे। राइट आंसर क्या आ जाएगा 32,000। यहाँ पे क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य की लोक संख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि 2020 में लोक संख्या 18 लाख थी तो 2022 में लोक संख्या कितनी थी। ठीक है, तो कितनी होती है 10% की वृद्धि होती है। तो देखें यहाँ पर
और यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ हम आपको बताना भूले, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसा कर सकते हो, और 62,500 इंटू कितने वर्षों की बात हुई, 3 वर्षों की, तो 20% कम होता है। तो हमने आपको बताया था जब 20% बढ़ेगा तो 120 के बराबर रखेंगे, 20% कम हो रहा तो कितने के बराबर रखेंगे, 80 के, यानी 80/100। ये हो जाएगा पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में भी 80/100 करना पड़ेगा, और तीसरे वर्ष में भी 80/100 करना पड़ेगा। जब आप एक करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 32 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन, लेकिन देखो इस विधि में क्या है ना, इसमें आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ये रहेगा कि अगर 4 वर्षों का भी आ गया तो थोड़ा आपको आसान हो सकता है। ठीक है, फिर आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक राज्य की लोक संख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2020 में लोक संख्या 18 लाख थी तो 2022 में लोक संख्या कितनी थी, है ना। कहने का मतलब इनका है कि देखो इनके बीच में अंतर कितने का हो रहा है, 2 ईयर, यानी 2 वर्ष का, यानी केवल 2 वर्षों की बात हो रही है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखें तो अभी या वर्तमान में, या सो अब, या फिर बाद में क्या होगी। अभी यानी 2020 की बात है, ठीक है, तो 2020 में क्या हो रहा है, और फिर 2022 की बात। ठीक है, 10% बराबर क्या होता है, तो इसके लिए अपन ने फ्रैक्शन पढ़ा था 1/10, दैट इज क्लियर, यानी 1/10। ठीक है, तो पहले, अभी का मतलब नहीं है, यहाँ पे अपन पहले वर्ष देखेंगे कितना था, 10 था, 10% की वृद्धि हो गई, यानी 10 और 1 11 हो गया, कितना हो जाएगा 11। दूसरे वर्ष भी यही कंडीशन बनेगी, अभी कितना था 10, अब कितना हो गया 11। ठीक है, 2 वर्षों तक का था तो अपन इनका गुना कर देंगे, 10 का 10 में किया 100, और 11 का 11 में किया 121। क्लियर। उन्होंने क्या बोला है कि अभी कितनी थी लोक संख्या 2020 में, तो 2020 में कितनी थी 18 लाख। ठीक है, 18 लाख, और कहें तो अगर पॉइंट में लिखना है या फिर जीरो लगा के लिखना है तो जीरो लगा के लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 18 लाख। 1 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो, 18 में कितने जीरो और लगा दो, 5 जीरो और लगा दो। तो उन्होंने पूछा है कि भाई साहब ये तो सब ठीक है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद यहाँ पे 2022 में लोक संख्या कितनी थी। ठीक है, 2022 की बात हो रही, तो देखिए यहाँ पर कितने गुना हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी लगभग 18,000 गुना। ठीक है, तो 18,000 गुना जो हो रहा है, वैसे भी हम कितना करेंगे 18,000 गुना। ठीक है, तो 18 एकम 18, ठीक है, बचा कितना 1, 18 दूनी 26 और 1 27, बचा कितना 2, 18 एकम 18 और 2 20, और 3 जीरो अपन ने छोड़े थे तो 3 जीरो बाद में लगा दी। ठीक है, ये कितना हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20,78,000, है ना। या फिर 1 मिनट कहीं गलती हो गई क्या, हाँ सॉरी, 18 दूनी 26, देखें 18 एकम 18, बचा 8, सॉरी 8, बचा 1, 18 दूनी 26 और 1 27, बचा 2, 18 एकम 18 और 2 20, 20,78, है ना। तो इसमें कहीं कैलकुलेशन ठीक कितनी थी, 18 लाख 2022, 2022 देखते हैं, अभी से थोड़ी देर से देख रहे हैं अपन। बाकी यहाँ पे जो लग रहा है 18 दूनी 26, ठीक है, तो 18 का जब अपन गुना करेंगे 18 लाख हो रही है। ठीक है, या तो ऑप्शन मिस्टेक हो सकता है, बाकी फिर आंसर इसका आना चाहिए, तो 20,78,000। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो 20.78 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद
वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, है ना। तो इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं 18 लाख रख के, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष में कितने 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110/100, 110/100 कितने बार करना, 2 बार करना, ठीक है। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 कितना होगा 121, 2 जीरो, और यहाँ पे होगा 18। जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो 121 में, और यहाँ पर देखें कितने 2 वर्ष तक है ना, तो जब आप गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.5% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखें, एक तरीका तो वही है कि 102.5/100 करके कर लो, है ना। और एक तरीका फिर ये है कि अभी कितनी है, यानी अब और बाद में कितनी होगी, है ना, या प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है। तो अभी कितनी है, अभी का देख रहे हैं कितने वर्षों की बात है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल, फर्स्ट यानी पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। तो अभी कितनी 64,000 बोल रहा है, यानी कितने परसेंट बढ़ती है, 2.5%। और 2.5% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटे में किया अपन ने 100, पॉइंट हटाया, 0 लग गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 2.5% के लिए आप क्या लिख सकते हो, 2.5% के लिए लिख सकते हो 1/40। इतना क्लियर। यानी कि अभी कितनी थी, 40 थी, ठीक है, 2.5% की वृद्धि हुई, यानी एक और जुड़ गया, कितनी हो जाएगी 41, बाद में 41। फिर दूसरे साल भी यही कंडीशन बनेगी 40 और फिर 41, तीसरे साल भी यही कंडीशन बनेगी 40 और फिर 41, ठीक है। इनका कर देंगे हम आपस में गुना, तो 4 का क्यू कितना होता है, देखो 40 का क्यू नहीं आता, बिल्कुल परेशान ना हो, 2 का क्यू आता है, 4 का क्यू आता है, तो देखो 4 का क्यू कितना होता है 64, और क्यू में जो हमेशा ये 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिया करो, है ना। 50 में भी ऐसे ही करेंगे, 60 में भी, सब में ऐसे ही करना होता है कि 5 का क्यू आता है 125, 3 जीरो और लगा दो, है ना। तो इसका कितना आ गया 64,000। अब 41 के क्यू की बड़ी दिक्कत है ना, तो 41 क्यू के लिए क्या किया जाए, तो देखो या तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि इनकी सैलरी कितनी है वर्तमान में 64,000, सॉरी जनसंख्या कितनी है 64,000, तो ये तो हमारा आ गया कि भाई साहब एक ही गुना तो बढ़ रहा है, और जो यहाँ पे आएगा वो 41 का क्यू, यानी वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो 41 के क्यू में ये तो क्लियर है कि एक आने वाला है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो अपने पास है, 0 तो आएगा नहीं, 2 ऑप्शन उड़ा लो। 41 का लेके हमें स्क्वायर आता है, कितना आता है 1621, 40 का वर्ग 16 और 41 का स्क्वायर 1621। तो हम क्या करेंगे, एक 41 का और गुणा ही तो करना होता है, ठीक है। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा गुना कर दो, है ना। तो 41 का जो स्क्वायर होता है तो अपन निकालेंगे, 40 का करना है 40 का कर दो, बाकी 1 से करोगे तो 1 8 6 1, फिर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32 बचा 3, 4 6 24 और 3 27 बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6, कितना आएगा 1 8 और 4 12 बचा 1, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है, 7 और 1 8 6, 68,921, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 68,921। जब ये एक गुना बढ़ रहा तो ये भी कितना बनेगा, एक गुना बढ़ेगा, यानी 68,921, यानी जो हमारा राइट आंसर है वो कितना आएगा 68,921। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, है ना। देखो फास्ट इसलिए कराना पड़ता है हमें क्योंकि क्लास में होते हैं आप लोग, है ना, तो आप लोग डाउट अब कोई पूछता ही नहीं है डाउट, है ना, और सामने बैठते हैं स्टूडेंट जब बात अलग होती है, अब यहाँ पे हम अकेले हैं, ठीक है। तो बस हमें तो यही लगता है कि आप लोग समझ में आता है, और कमेंट आप लोग वैसे करते नहीं हो कि नहीं आता, और जो भी क्वेश्चन अभी हम 2 दिन से बोल रहे हैं आप लोगों से कि जो क्वेश्चन ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, सर नहीं आए तो अगली क्लास में हम फिर वो करा देंगे, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% कम हो गई,
तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 है। तो 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, है ना। तो देखें जो अपन जनसंख्या वाले क्वेश्चन से कर रहे थे अभी, है ना, तो इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तो हम अभी जो अपन पहले कर चुके वो बता रहे, और दूसरा ही बताएंगे। देखें क्या होता है, अगर आपसे बोला जाता कि भाई साहब एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 11,050 है, पहले वर्ष, अभी देखो इस क्वेश्चन को चेंज करके हम बता रहे हैं, तो पहले कितनी बढ़ी, 30% बढ़ी, तो अपन कर देते 130/100, क्लियर। फिर दूसरे वर्ष कितनी हो गई, 15% कम हो गई, यानी 85/100। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी, ये अपन करते थे, इसको सॉल्व करते थे, जो भी आता था 11,000 प्लस आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन में बोला गया कि एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष मतलब अभी कितनी है, 11,050, 2 वर्ष पहले कितनी थी, ठीक है। अभी जो अपन क्वेश्चन करते आ रहे थे कि अभी की बता के 2 वर्ष बाद की बताते थे, लेकिन अब क्या बोला गया कि भाई साहब अभी 11,050 तो है ही, 2 वर्ष पहले कितनी थी बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें एक कलाकारी करनी होती छोटी सी, कि जो 110 है इससे ले जाते हैं, सॉरी 100 को ले जाते हैं ऊपर, 130 को ले जाते हैं नीचे, 100 को ले जाते हैं ऊपर, 85 को नीचे। अपन देखो सॉल्व करते हैं। तो 11,000 कितना है, 50 है, यहाँ पे करेंगे अपन 100/130, यहाँ पे करेंगे 100/85। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी है ना। देखें यहाँ पर 0 से 0 तो अपन काट ही देंगे, कोई दिक्कत है ना। क्या ये 5 से कट रहा है, तो 5 से तो वैसे भी कट रहा है, 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना होगा 20/17। अभी भी कुछ कट रहा है क्या ऐसा, है ना। क्या ये 13 से कट रहा है, ठीक है, देखो 100 से तो अब कट नहीं रहा, नहीं 20 से भी नहीं कटेगा। क्या ये 13 से कट रहा है, 13 से काट के देख ले रहे, 13 8 तो हो जाएगा 13 8 104, कितना बचा 6, हो जाएगा 65, 13 पन्ना 65, कट गया। देखिए कितना आसान है। फिर एक किससे काट देगा, मैं 17 से, 17 पंचे 85, ऊपर कितना बचा 5 × 100 × 20, क्लियर। तो यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने जीरो है 1 2 3, 1 2 3। राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 10,000। एक क्वेश्चन 2020 एसएससी सीजीएल में आया था, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 99.9% आते हैं। परसेंट से अगर जनसंख्या वाला आता है तो आती है, जो अपन पिछले कर चुके उसमें से शायद ही आए, लेकिन इनमें से आता है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे अभी एक विधि और बताना रहेगी, और बता दें, है ना। तो इससे तो आप कर ही लोगे। एक विधि है, वो विधि कुछ इस प्रकार से है कि भाई साहब अभी जो हमें जनसंख्या दी है, कितने वर्ष बाद की दी है, वो जनसंख्या हमें दी है 2 बार, मतलब अभी की दी है, 2 वर्ष पहले की निकालनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने पैटर्न से करेंगे, ठीक है। पहले वर्ष दूसरे वर्ष, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना है, पहले कितनी बढ़ती है 30%, और 30% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या लिखते थे 3/10। तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पहले कितनी बढ़ी 30%, यानी भाई साहब अभी 10 थी, है ना, कितनी हो गई 13। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं, अभी क्वेश्चन को समझो, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13। फिर क्या बोला है 15% कम होती है, 15% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, तो इसके लिखते हैं 3/20। इतना क्लियर, यानी 30% के लिए 3/10, और 15% के लिए फ्रैक्शन क्या लिखते हैं 3/20। क्यों लिखते हैं तो देखें, 15 जब आप 100 करेंगे ना, तो 5 से कैंसिल किया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20 ही तो करना होता। यानी अभी कितनी थी 20 थी, लेकिन हो क्या रही है, हो रही है भाई साहब कम हो रही है, कितने परसेंट 15%, यानी 3 कम होगी। तो 20 में से 3 माइनस किया, कितना बचा 17। इतना क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद देखें बिल्कुल आसान है, 20 का 10 में गुना किया, कितना हो जाएगा 200, 17 का 13 में गुना किया, 17 तिया 51, बचा 5, 17 एकम 17 और 5 22, कितना है 221, यानी 221 यूनिट बराबर रख देंगे अपन 210, सॉरी 200, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं कि 11
1050, ठीक है। तो कितने गुना हो रहा है, तो देखें 1 पंचे 5, 22 पंचे 110, यानी कितने गुना हो रहा है, सीधा सीधा ये बनना है 50 गुना। इसे भी अपन कितना कर देंगे, 50 गुना, ठीक है। तो 50 गुना करेंगे तो 20 पंचे या फिर 2 पंचे 10, और कितने जीरो हैं, 3, 1 2 3, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। जहाँ भी नहीं आया बिल्कुल बताना, हम बहुत आसान विधि से, यानी ये मान के चलिए कि मैथ्स आपको बोरिंग नहीं लगेगी। अभी तो ये पहला मतलब ये मान के चलिए हमारा जो पढ़ाने का जो है स्टैंडर्ड, अभी तक हम पढ़ाते आए वाइट बोर्ड पे, पहली बार है जो हम इस पे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हो सकता है थोड़ी सी हमसे गलतियाँ हो, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वीडियो डलेंगी या क्लास हम जब ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है कि कह नहीं सकते कुछ, बाकी पढ़ाएंगे तो इतना तो है, ठीक है। तो देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखें। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 44,100 है तथा वार्षिक जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 10% और 5% है। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? इसका क्वेश्चन हमें आपसे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में देंगे वो, ठीक है। और अगर नहीं बने तो आप वीडियो में उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे कि सर ये नहीं बना तो हम इसे कल कराएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको करना है और इसका आंसर भी फिर हम आपको कल ही बता देंगे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। देखें थोड़ा क्या बन रहा है क्वेश्चन, थोड़ी सी उम्मीद अपने अंदर जगाएं, बनता है। चलो हम ही करा दे रहे, क्यों परेशान हो आप लोग तो पिछला क्वेश्चन मत बता देना, ठीक है। बाकी तो अपन ये कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बोला है, किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना, यानी क्या है, लगातार जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि। तो देखें भाई साहब यहाँ पे फ्रैक्शन कौन कौन सा यूज होना है, केवल 20% यूज हो रहा है। तो 20% के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 20% के लिए आप क्या लिखते हैं, 1/5। इसके बाद क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे कितने वर्ष की बात हो रही, पहले वर्ष, तो वर्तमान या अभी, ठीक है, जो भी आपको लगे, और 4 वर्षों में, और बाद की, यानी कहने का मतलब बाद की ही निकाल लिए, बाद, इतना क्लियर। पहले वर्ष कितनी वृद्धि होती है, क्रमशः। देखो उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, पहले वर्ष कितनी वृद्धि हुई, 20% की, यानी ये कितना है, 5। 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, +1, कितना हो रहा है, 5, ठीक है। तो हो जाएगा 1 बढ़ा, और 1 मिनट, 20% की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष 20% की फिर वृद्धि है, तो फिर कर देंगे अपन क्या, 5 6। फिर क्या हो रहा है, तीसरे वर्ष 20% की कमी, और फिर 20% कमी, 2 वर्षों में वृद्धि 20% की, फिर है कमी, है ना। तो थर्ड ईयर में क्या होगी, कमी, यानी 5, कमी होगी कितनी, 1 की, तो कितना बचेगा, 4। फिर फोर्थ ईयर में भी यही स्थिति बनेगी कि क्या हो रही है, कमी, तो 5 हो, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद देखें वैसे सॉल्व करेंगे जब, तो आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 के लिए 5 का वर्ग 125, 5 का क्यूब 625, ठीक है। या फिर कहें तो 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। इसका जब हम गुना करेंगे तो 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, और 16 का गुणा जब 36 में होगा तो 16 छक्का 96, कितना बचा, 9, 16 3 48 और 9 57, कितना, 576, है ना। अब देखें यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, कितने % की, निर्बल परिवर्तन का प्रतिशत, प्रतिशत उन्होंने लगभग पूछा है, ठीक है, जनसंख्या में। तो कितना कम हमें समझ में आ रहा है कि वर्तमान में और बाद में। तो वर्तमान में कितना हो रहा है, तो वर्तमान में तो हो रहा है भाई साहब, 1 मिनट, वर्तमान में 24 है और 25 है, कितना हो जाएगा, 49,
ठीक है। अब जो हम परसेंट निकाले वो काय पे निकालेंगे, वर्तमान से कितना कम हुआ, 49 कम हुआ, तो ये निकलेगा हमेशा किस पर, 625 पर, कि 625 का एक कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल ले रहे हैं हम, या फिर चलो यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, तो 625 का 49 कितने परसेंट इंटू 100 किया 25 से, या फिर अपन ऐसा करें, हाँ 25 से कर दे रहे हैं, 25 25 625, 25 चौके, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है ना। और जब 4 का 49 में होगा तो 4 नाम 36 बचा 3, 4 चौके 16 और 3 19, कितना होगा 196। और जब हम 25 से भाग देंगे कितना होगा, 25 सत्ते 175, यानी 7 किस ऑप्शन में, ए और सी में, इनमें से कोई होगा आंसर। ठीक है, 25 सत्ते 175, कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 21। ठीक है, पॉइंट लग के 21 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा देंगे, 210 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, यानी क्या हो रही है, हानि हो रही है। लाभ होता तो अपन प्लस में लेते, हानि हो रही तो क्या लेंगे, माइनस, और माइनस में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, -7.84। इसका राइट जो आंसर है वो क्या आएगा, -7.84। इसे आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी देख लें। आप अपनी विधि से भी मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। देखो शहर की जनसंख्या कितनी है हमें नहीं पता, अभी अपन लेंगे यहाँ पर क्या 100। ठीक है, 100 लेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, क्रमशः पहले हो रही परसेंट की, तो अपन लेंगे 120/100, फिर कितने की, फिर भी हो रही है 120/100, यानी 2 वर्षों तक तो लगातार कितनी होती है 20% की। फिर तीसरे वर्ष क्या हो रहा है कि 20% की कमी, यानी 100 से ही कंपेरिजन करेंगे तो कितना होगा 80/100, फिर कर देंगे 80/100। क्लियर, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा -7.84। क्लियर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ प्लस होगा, है ना, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो -7.84%। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किसी फ्लैट का मूल्य 50,000 रुपये, यदि प्रति वर्ष इसका मूल्य 10% घट जाता है तो कितने समय बाद इसका मूल्य 36 या फिर 3,64,500 है। सॉरी, यहाँ पे 5 लाख है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें देखना है तो उन्होंने वर्षों में पूछा है। देखो क्वेश्चन है कि 5 लाख, 5 लाख, तो अब कितना हो जाता है घटकर 3,64,500। इनके बीच का अंतर कितना है, देखें अंतर जो हम निकालेंगे लगभग 36,000 बाद समय बाद इसका मूल्य 36,004 या फिर 3,64,500 हो जाता है। तो अपन इसे माइनस करेंगे 3,64,500 को, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 1,35,500। कितने परसेंट की बात हो रही है, 10% की, यानी हम देखेंगे कि इसका एक कितने गुना है। ठीक है, या फिर इसका लगभग में कितने परसेंट आ रहा है, तो अपन जो परसेंट निकालेंगे वो काय पे निकालेंगे, कम हो रहा है तो 5 लाख रुपए पर, यानी 5 लाख का कितना है 1,35,500 कितना है। क्लियर, इंटू 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल किया, 5 दूनी 10। क्लियर, यहाँ पर एक फ्लैट का मूल्य 5 लाख रुपए है, यदि इसका प्रति वर्ष मूल्य घटकर रह जाता है तो कितने समय बाद इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा, है ना। तो 1,35,500 आ रहा है जो, इसको हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना, 5 दूनी 10, बचा कितना 1, 5 तिया 15। ठीक है, फिर बचा 5, 5 एकम 5, और यहाँ पे बचा है 10, यानी 23/231/10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 23.3
1 आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, 1 मिनट, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। इसका लगभग आता है वो 33 दशमलव कुछ आएगा, है ना। 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो 5 लाख रुपए का 3,64,500, तो ये आएगा 1,35,500, ठीक है। 5 लाख पे 1,35,500 निकालेंगे तो कितने गुना आ रहा है, लगभग 10%, 50,000, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख के लगभग, यानी जो इसका राइट आंसर आएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से करना होता है, इसका ऑप्शन आएगा ए नंबर। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वार्षिक वृद्धि होती तो, तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती हो, तो वर्ष के अंत में कुल 12,800 वृद्धि हो जाती। नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। मान के चलिए कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, उन्होंने खुद दी है 12,000 रुपये। कितनी वृद्धि हो जाती है, 12,800 हो जाती है, यानी वृद्धि कितनी हो रही है, कुल 800 की। इतना क्लियर। जो पुरुष हैं, पुरुष की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, 6% की। और महिलाओं की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, 8%, यानी 6% तो इनकी भी हो रही, लेकिन इनके पास कितनी हो रही है, 2% एक्स्ट्रा हो रही है। इससे अपन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का पकड़ेंगे। इतना क्लियर, 2%। और जब हम ये देखेंगे कि भाई साहब इनकी जो वृद्धि हो रही है 2% एक्स्ट्रा की, तो देखें 12,000 का फिर निकाले हमने कितना, 6%। 12,000 का 6% निकाला कितना होगा, 12×6 = 72, 720। और 720 तो इनको भी मिले होंगे, ठीक है। यानी अगर देखा जाए अपन परसेंट में चेंज करें तो 12×6 = 72, 720, 720, यानी 800 में से हम निकालेंगे कितना, 720 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 80। यहां से हम पॉइंट पकड़ेंगे कि जो 2% एक्स्ट्रा हो रहा है वो किसके पास जा रहा है, महिला के पास जा रहा है, यानी फीमेल के पास जा रहा है, कितना, 80। और हमारे पास जो परसेंट के हिसाब से कितना जा रहा है, देख 2%, 2% बराबर 80, 1% बराबर कितना आएगा, 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 4,000। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है तो नगर संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पे नगर संख्या की जगह पुरुष की पुरुष बताना था, ठीक है। तो आप इसमें सुधार लेना, यहाँ पे जो है मेल है, ठीक है, पुरुष। कितनी जगह पे नगर संख्या नहीं पूछी, पुरुष। नगर संख्या तो हमें पहले से दी गई है, ठीक है। तो पुरुष की जो जनसंख्या, जिसमें महिला कितनी आ गई, 4,000, तो पुरुष कितने होंगे, 8,000। क्लियर, समझ में आया, ना आया हो तो बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी, तो कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए, है ना। तो देखें क्या है, दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का अनुपात है। तो दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, कितने, 40 लीटर टोटल मिश्रण है, इसमें पानी कितना है, तो पानी है कितना, 10%, यानी 40 का 10% कितना होगा, 4, यानी 4 लीटर पानी है। तो दूध कितना होगा, तो दूध होगा 36 लीटर। इतना क्लियर। तो उन्होंने बोला कि कितना पानी और डाला जाए, ठीक है, कितना पानी, तो इसलिए अपन ने +6 किया कि कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए, 20% हो जाए, ठीक है। और जब ये 20% होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80%। दैट इज क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यहाँ पे हमें निकालना है कि 80% की वैल्यू कितनी है, 36 आई है भाई साहब। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो अपन 36/80 किया इंटू 100, 20 से कैंसिल किया, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 9 36, 9 पन्ना 45, यानी टोटल जो मिश्रण हो जाए कितना हो जाएगा,
45 लीटर। हमारे पास कितना है अभी, 36 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी, यानी 40 लीटर है। और जो चाहिए 5 लीटर, क्या चाहिए, तो 5 लीटर हमने पानी डाला है। एक कहने का मतलब कि कितना पानी और डाला जाए, यानी हमारा जो 45 आ रहा है, तो 45 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास उपलब्ध कितना है, 36 और 4 40, ठीक है। तो 5 की कमी और है, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, 5 लीटर। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर, 3% दान देता है। यदि उसके इन दोनों पर 231 रुपये खर्च किए तो उसका वेतन कितना है। यानी कहने का मतलब है उनका सीधा सीधा कि 30% जब उसने भोजन पे खर्च किए, यानी फूड पर 30%, और 3% उसने क्या किया, दान दिया है। टोटल उसका खर्च हुआ कितना है, टोटल तो उसका 33% हुआ। अपने हिसाब से 33% हुआ, उनके हिसाब से कितना हुआ, 231%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो या तो आप डायरेक्ट देख लें कितने गुना है, 30 आते 21 बचा 2, 30 आते 21 और 2 23, यानी कितने गुना है, 7 गुना। तो इससे भी कितना कर देंगे अपन, 7 गुना, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 700। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 33% बराबर 231, 100% की वैल्यू निकालनी है ना। तो 231 बटे 33 इंटू अपन 100 कर देंगे, ठीक है। भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 का गुणा होगा 100 में 700। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। क्लियर। तो माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन क्या है, ये भी आपको करना है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे पिछली क्लास में, है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर कर लो जो लोग कर रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, तो 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा। तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। जनसंख्या जैसा क्वेश्चन करना है, यानी कितने परसेंट की ह्रास हो रहा है, 20% का। तो आप दोनों विधि से कर लेना जो हमने आपको बताई है ना। ये केवल जनसंख्या वाले पे लागू होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल तथा शेष पानी है। यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अल्कोहल होगी। देखो ये हम करा दे रहे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 15 लीटर क्या है, मिश्रण है। देखो हम वो क्वेश्चन नहीं करा रहे, केवल जो हमने आपको क्लास में करा दी उस टाइप के। अब थोड़ी सी कोशिश आप बस कर लो, है ना। अपन ने जनसंख्या कितनी डिटेल में कर ली है, तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन। तो 15 लीटर मिश्रण में कितना है, 20% एल्कोहल है, यानी इसका 20% कितना होगा, या 1/5। तो 20% क्या है, एल्कोहल, यानी 20% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, 1/5। 5 दिया 15, 3 एकम 3, यानी 3 लीटर क्या है, एल्कोहल है। और बाकी फिर क्या होगा, वाटर होगा। पानी कितना होगा, 12 लीटर, ठीक है। जब 3 लीटर पानी हो गया तो 12 लीटर वाटर होगा। क्लियर। उन्होंने कहा कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी 3 लीटर पानी और मिला दिया, प्लस 3 लीटर कर दिया, तो पानी कितना हो गया, 15 लीटर। यानी 15 लीटर पानी हो गया और 3 लीटर एल्कोहल और हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 18 लीटर मिश्रण। लेकिन उन्होंने पूछा है कि एल्कोहल या फिर कितने प्रतिशत एल्कोहल होगी। तो एल्कोहल तो देखो ना बढ़ी है ना घटी है, एल्कोहल अभी भी कितनी है, 3 इंटू 100। और आप समझदार हैं, 3 एकम 3 तीछी 18, यानी 1/6 बन गया। और 6 से जब कैंसिल करेंगे तो सॉरी 6 एकम 6 बचा 4 हो जाएगा 40, 6 छिंग 36, 4/6। और जब आप इसे भी सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3 पर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो राम की आय या कम है
कि आय राम की आय से कितना प्रतिशत है। इसका आंसर जल्दी से बताइए आप, है ना। तो देखें, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम आपको बता नहीं पाए, है ना। तो एक छोटी सी शायरी है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तो ये है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे बस एक छोटी सी बात का अभिमान है, मुझे बस एक छोटी सी बात का अभिमान है, कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। ठीक है, तो आप लोग भी भाई मेहनत करते जाएं, बढ़ते जाएं, है ना। तो ये छोटी सी शायरी थी, हमें लग रहा था तो हमने आप लोगों के सामने पेश की, है ना। कैसी लगी ज़रूर बताना, बाकी फिर आपकी इच्छा है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर तो आपसे बन जाना चाहिए। हमने आपके लिए देखो एक क्वेश्चन ए छोड़ा है, और इस टाइप का भी हमने आपको कराया था, और ए वाला शायद ए वाला भी छोड़ा है ना, तो ये भी कर लेना आप। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है मेज के मूल्य वाला, तो ये बिल्कुल आसान है, करा ही दे रहा है ना। तो एक मेज के मूल्य प्रत्येक वर्ष कितने 20% का ह्रास होता है, यानी नुकसान होता है, फिर कीमत कम होती है, कहने का मतलब। तो 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य क्या होगा, तो आप देखो इस तरीके से तो कर ही लेंगे कि मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम करेंगे 32,000 लिया, ठीक है, कितना कर देंगे आप 100/80। जो अपन ने 11,050 वाला क्वेश्चन किया ना, वैसे ही करना है इसको, 100/80। तो 2 वर्ष की बात है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। 8×8 = 64, और 64 से कैंसिल करेंगे तो 64×5 = 120। क्लियर। जब हम इसका गुणा करेंगे, 100 का 5 में किया 500, और 500 का 100 में गुणा किया कितना आएगा 50,000। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि जैसा हम कैंसिल कर रहे हैं वैसा आप करो, आप अभी छोटी छोटी संख्याओं से करना फिर सीखना, है ना। तो आप छोटी छोटी संख्याओं से करके भी करोगे, है ना, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि टाइम आप बचा पाएँ। ठीक है, टाइम को कम से कम वेस्ट करें। इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बने, ठीक है, और कुछ लोगों ने भेजे भी थे, ठीक है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जितने भी हमने आपके लिए क्वेश्चन छोड़े इनका आंसर आप जरूर निकालना। ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया, और आप इसको उस विधि से करना। ठीक है, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।